देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं भादरा के एसडीएम कोर्ट के आगे। और यहाँ जो है युवा नेता बजरंग साहन जो है अभी अग्नि पथ जो योजना है उसके बारे में मंथन संबंधी यहाँ कोई कार्यक्रम रखा है। और उस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को बुलाया गया है, युवाओं को बुलाया गया है, और जो अधिकारी लोग हैं उनको भी है। अब वो क्या मंथन करेंगे उसका पूरा विवरण आप लोगों को अभी दिखाएंगे। अभी एसडीएम कोर्ट के आगे बजरंग साहन और उनके साथी लोग आएंगे, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और अगर आप लोगों ने राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पे आपको भादरा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, गंगानगर के समाचार और आसपास के समाचार दिखाते रहे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखिए कि बजरंग साहन का क्या कार्यक्रम है, वो भी आपको दिखाते हैं। एक ज्ञापन जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम मुख्य रूप जो योजना आई है अग्निपथ योजना, अभी तक राजनीतिक रूप लोग सिर्फ एक विचारधारा बना के आज आज सही है, आज का विरोध में वे कहने लग रहे हैं गलत है। परंतु सही में सही बता के, गलत ने गलत चीजा बता के जितनी भी योजना है ये सारी योजना गठे बने, ये योजना बने दिल्ली रोज के मैदान का युवा साथी है। जो युवा साथी है वे युवा साथी किसाना का टापर है। और अपनो चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिलो है फौज की बहुत बड़ी संख्या का मां अपना पूरे जावे। तो थारे सारा ही एक राय मशवरा करके वो क्या करने दूध बिलोगे छुट्टियों काटने वो जो काम करे वो काम ये सारा युवा साथियां मिलके करे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें जो है जो आप सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने एक ज्ञापन के थ्रू आप अवगत कराऊंगा क्या क्या चीज आप लिखने लग रहा। बड़ी अच्छी बातें बताइए युवा साथियां। अब कुछ हद तक बेरोजगारी आप निपट लिया था पिछले 2.5-3 साल में। कोरोना काल में फौज की भर्ती को नहीं खुली, आप एक बहुत बड़ो आंदोलन भी करो। ये बेरोजगारी कुछ हद तक आप निपटागा। रिटायर हो गए जदान लग रहे 4 साल बाद में जगह सैनिक भाई है। व्यापार की जो संभावना है, व्यापार की संभावना बटेंगी क्यों? अगापन 11-11.5 लाख रुपया जब आन लग रहे। पहले भी अपने जो तनख्वाह है वो 30,000 लेके 40,000 तक आन लग रही है। अच्छी चीज है। युवा शक्ति जो है यानी कि फौज में आज कम उम्र का युवा चाहूंगा, यानी कि फौज जो है वो फौज जवान हो जाएगी एक दिन। आई चीज जो थे बताइए। और पॉजिटिव एक बड़ी अच्छी चीज बताई। अब तो नयो जो बिल आए है ए बिल के मां उम्र के अनुसार जो हाइट है एक बात छूट दी है जो आज पहले अपनी फौज की भर्ती हम देखने कौन मिली करती। तो जो सोशल मीडिया के थ्रू भी जो लोग देखने लग रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अपन दोनों चीजें की चर्चा क्यों है। कार्यक्रम को नाम ही मंथन कार्यक्रम है। एसएससी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बाकी एनएसजी है, एसपीजी है। अभी आज बड़ी अच्छी चीज हुई, अगर राज्य सरकार है जो हरियाणा सरकार और यूपी सरकार भी कोटो देने लग रही है। अपनी भी मांग पत्र में राजस्थान सरकार हूँ मांग रखागा आगे जो अग्निवीर है अग्निवीरा खातर एक कोटो हर प्रकार की नौकरी का मां फिक्स करे। आर्थिक रूप जो मजबूती आओगी जी, आर्थिक रूप मजबूती यानी कि जो रिटायर्ड होके आने लग रहे हैं, फिर जो सैलरी है एक कम उम्र के मां अच्छी सैलरी भी अपन मिलने लग रही है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का मां प्रमोट करने लग रहे हैं जो सैनिक जो अग्निवीर चाहूंगा। परंतु ये चीज को क्या प्रभाव पड़ा है वो कभी वाई तो नहीं हो जाएगी। जो कोरोना प्रमोट करे सिर्फ अपने हाथ में डिग्री रह जा, परंतु आप करके जावा खड़ी कोई प्राइवेट कंपनी में आप खड़ी इंटरव्यू देने जावा जब आप नॉलेज तो कोई नहीं। तो एक बात अपनी आप ही रहेगी क्या फौज के मां जब ये बच्चा है तो आगे एक स्पेशल ऑनलाइन क्लास हो या फिर वजह कोई ना कोई टीचर वगैरह आगे आ नॉलेज से सिर्फ डिग्री नहीं क्या भी आप अपनी मांग रखागा। अनुशासन और फिटनेस फौज में अनुशासन को नहीं
मैं तो खुद मेरो तो दर्द सारों ज्यादा जो दर्द है वो यही है कि पहली क्लास तो 12वीं क्लास ताईं 3 महीना का 45 रुपया पढ़ाई करेगी है केंद्रीय विद्यालय सैनिक स्कूल के पास। तो शायद ऐसी चीज जो टापर वंचित होएगा या एक गलत चीज है कि जो 4 साल का रिटायर हो गए जो बच्चा आ जाएगा आगे परिवार ने भी कुछ सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर जब देश के ऊपर संकट आओ हो ये जो अग्निवीर तैयार होएगा आज दोबारा रिकॉल कर सका आप यानी एक फौज के करने अपने देश का जो क्या करेंगे असली जो योद्धा है वे योद्धा हाथों हाथ आप बला सका जब देश ने जरूरत पड़ेगी। एक मांग यह रहेगी 2029 से लेके 2022 तक जो फौज की भर्ती है एयरफोर्स की है नेवी की है डिफेंस की है आ भर्तियां दोबारा ज्वाइनिंग दो और पुरानी तरीके के ऊपर दो ना कि ये 4 साल आ रहे अग्निवीर वाला सिस्टम है तो अपना पुराना जो भर्ती को सिस्टम चाले कर दो। अभी 2019 की भी जो भर्ती हुई है सुनने में आई है कि 2019 की जो भर्ती हुई है आज भी अग्निपथ स्कीम के अंदर डालने लग रहे हैं। बहुत सा कल ही मेरे को एक किराना गांव में एक साथी को फोन आयो 96% ऐड आएगा और नेवी का मन बोले भाई जी अगर 4 साल आ रही रहेगी तो बोले मैं 1 साल में रिटायरमेंट ले गया हूँ और छोड़ गया हूँ क्यों 96% आगे वो देश सेवा में देने लग रही है तो एक दुख हो रही थी। तो ये हाँ कई पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ और चीजा जो आप अभी डिस्कस करी है ऑफिस में बैठ के सरकार कहने लग रही है कि जी देश सेवा का जज्बा जो है जो राष्ट्र सेवा का जज्बा है ये बढ़ेगा युवा साथियों में ज्यादा से ज्यादा जज सैनिक जाऊंगा। तो एक मांग अपनी यह रहेगी कोई भी साथी कोई भी युवा बच्चों अगर ग्रेजुएशन करे कोई भी अगर जे पंच लेके एमएलए एमपी ताई का भी चुनाव लड़ेनी 1 मैंडेटरी कर दो जी 4 महीना 2 महीना 6 महीना फौज का मामले अपनी सेवा देगे जरूर आवे। जो बच्चा ग्रेजुएशन करने लग रहे हैं 2 महीना की छुट्टी होगा अपने 12वीं करते हैं 2 महीना की फिक्स कर दो अच्छा जी 2 महीना देश सेवा में दे गया हो 2-4-5 हजार अपना खर्चा का दे दो से तो देश में बहुत करीब जानने में अपन मौका मिलेगा। एक जो पेंशन है 4 साल बाद में जो अग्निवीर है अनकीन की स्टाइपेंड से वो 5,000 रुपए क्यों ना हो थोड़ा बहुत स्टाइपेंड देना चाहिए। अब इसके आगे अगर आप देखा हाँ एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आए जो युवा साथियां बताए हो कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है मान के चलो एक गांव में लगभग 75 अग्निवीर रिटायर हो गया पूरी तहसील में 7,500 अग्निवीर रिटायर हो गया। आज कोविड साइका में धरनो चल रहे जयपुर मात्र 28,000 पूरे राजस्थान के मां परंतु पिछले 3 महीनों धरनो चलने लग रही है यानी कि अगर तहसील का मां 7,500 लोग इशा हो गया और एक अलग एक संगठन तैयार हो जाए तो शायद वो अपने गांव में अपने तहसील खातर और अल्टीमेटली देश खातर भी खतरों बढ़ सके। क्यों शायद आप बच्चा में एक हीन भावना आ जाएगी और बोले मानने तो फौज ही कुल राखी और अपने गांव का समाज का परिवार का तहसील का लोग ही ना रहे तो फौज ही को नहीं उपयोग है आप बात चाल पड़ेगी तो आएंगे तो नुकसान हो उसके। तो ये चीजें भी अपन बंधन करके जरूरत है। 25% जो बच्चा आगे रखेगा एम के ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी कड़ी चाटुकारिता के ऊपर तो आगे कौन से ले जाना झूठी जीव दूरी करके तो आगे भी 25% आरएम कौन से ले जाना। तो अपना ज्ञापन जो है ज्ञापन की मांग यही रहेगी अगर जो ट्रांसपेरेंसी है पारदर्शिता है यह लाई जावे है पूर्व सैनिकों को जो मान सम्मान जगह अपना पुराना सैनिक भाई है फौजी भाई है कड़न कटई आगे मान सम्मान ने आज ठेस पहुंची है। एक हमें रिटायर हो गया फौजी जो 80 से 90 साल की बुढ़ी सिर्फ रोशन को नहीं आ जाएंगे तो ये तो दिल रिटायर हो गए जदाऊंगा तो जो पूर्व सैनिक है जब 30 साल अपना फौज का मान दिया है 16 साल अपनी फौज में देश सेवा दी है वहां मान सम्मान ने गठन कटी ठेस पहुंचाएगी। देश ने मिसलीड कर सके ये जो एक ऐसी फौज तैयार हो सकती है देश के भीतर जो देश की आंतरिक सुरक्षा भी घड़न घड़े नुकसान पहुंचा सके। जो उदाहरण में थाने बताए हो क्यों अब शायद इन बच्चों के दिमाग में अगर ऐसा आ गया ना कि ना यार बोले मारती थी तो गलत हुई है फौज की तैयारी करना सुबह 4-3 बजे उठ के मेरा देखना है छोड़ा जब तैयारी करने जाए दौड़ मारे शरीर वो क्या करेंगे जमाने रबड़ पर वो बता दे और 4 साल बाद में वापिस भेज देगा तो ये कुंठित ना हो जाए बच्चा कटेगा और ये बच्चा जब कुंठित हो गया
तो क्यों है वो देश का नुकसान बन सके कि जो संगठन ना तैयार हो जाए। अब 2021 का जो मेडिकल हो गया, जो फिजिकल हो गया, आना पेपर हो गया और आन जो नहीं देनी चाहिए मांग पत्र में एक या मांग रहेगी। क्लरिकल की उम्र जो है 23 साल पहले थी और आज भी 23 साल है। राम सरों सुंदर है डॉक्यूमेंट, सुंदर को क्लियर है। हाँ, तो ये जो सुंदर भाई है, सुंदर को मेडिकल हो गयो, फिजिकल भी हो गयो, अब सिर्फ पेपर रह गए और आज आगे मांग रखते हुए आज जहाँ बच्चा ना रह गया, हाँ बच्चा आगे लेके आ रहा है। 23 साल जो है उम्र, 23 पहले ही क्लरिकल की उम्र में भी 2 साल की छूट दी जा, जो कर जीडी और एमा दे रखी है। ऐसा 25 करीब है, यही मांग सुंदर है। सभी सुंदर जैसे बहुत बच्चे हैं, इन बच्चों की मांग हम रख रहे हैं। तो मोटा माटी आई चर्चा हुई है बच्चों अपनी जो हुई है। दोबारा मैं बताऊं था ये जो कार्यक्रम है, जो मंच है, वो कार्यक्रम 2 प्लेटफॉर्म, एक जो धारापुर का बच्चा, ओरिजिनल बच्चा जो तैयारी करने लग रहे हैं फौज की, जो बच्चा फौज की तैयारी करने लग रहे हैं, प्लस एक जो फौज में बहुत नजदीक हो जाना है, कैप्टन हरि सिंह जी है, सेवानिवृत्त अपने बीच में, सूबेदार सतवीर जी वर्मा है और बलवीर जी सहारण है। यानी कि एक तो थे हो गया रॉ मटेरियल और ये हो गया जो पूरा देश सेवा का अपना दे गया है। आगे से भी चर्चा करके आप मुख्य रूप में जो ज्ञापन तैयार करके फिर रक्षा मंत्रालय के नाम जाना। जिंदाबाद और मुर्दाबाद का जगह जो नारा है, कोई जिंदाबाद नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं साथियों। कारण बिना राजनीतिक डंडा, बिना राजनीतिक झंडा का आज अपन हकीकत में एक मंथन की जरूरत है। क्यों? आज शायद आप ग्राउंड लेवल के ऊपर निकल के जाना रहा युवा बच्चा तो देश की रक्षा करना, ग्राउंड लेवल पर अपने गांवों अपने घरों निकल के जाना है। तो यह चीज क्यों देश क्या वो आपनो फौज के नहीं आपने, तो अपनी जो राय है, अपना जो मशवरो है, आप यार राय जो मशवरो है, आ चीज सरकार के आगे रख डाले। 30 साल फौज में अपनी सेवा दी थी। अब सौभाग्य है एक फोन के ऊपर सारा बच्चा मार्गदर्शन करने खातर और सही बताने खातर, गलत में गलत बताने खातर अपने बीच में आया है कैप्टन हरि सिंह जी। नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये शिवावर मोहे है शुभ कर्मन से कबहू न टरूं, दे शिवावर मोहे है शुभ कर्मन से कबहू न टरूं, न डरूं अरे संग जोध मरोड़ निश्चय कर अपनी जीत करूं। रिस्पेक्टेड पूर्व सैनिक, सेना में जाने वाले प्यारे बच्चों, एसडीएम साहब हमारी बात सुन रहे हैं, माननीय एसडीएम साहब, प्यारे दुकानदार भाइयों जो भी आवाज सुन रहे हैं, आज मैं आप सबको इस योग दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। इस छोटी सी रैली के अंदर बुलाया गया, हालांकि मैं तो रिटायर हुए भी मेरे को 25, 27, 40 साल हो गए, लेकिन फिर भी इन जवानों के लिए जब मैं भी कभी इसी लाइन में था तो आज इनके लिए आने के लिए दिल आतुर हो गया। अभी तो यह सरकार ने योजना निकाली है, अग्निपथ योजना इसका नाम रखा है, जो इसमें भर्ती होंगे उनका नाम अग्निवीर रखा गया है। सरकार की पॉलिसी है, उसको तो हम चेंज तो नहीं कर सकते और ना ही हम सैनिकों से पूछ के बनाई गई है। वैसे हमसे कोई राय नहीं ली गई किसी की। अगर ये जहाँ भी बैठ के ये पॉलिसी बनी है तो इसमें तो उच्च अधिकारी आईएएस लोग भी होते वही बनाते हैं। सैनिकों का मेरे को लगता है बहुत कम रोल रहा होगा, और रहा होगा तो जो उच्च अधिकारी हैं हमारे उनका रहा होगा। तो जो उन्होंने क्या सोच के ये बनाई है तो ये तो वो जाने। कल इसका वो एक इन्होंने निकाला है कि इसके अंदर क्या
टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा। अभी इसके नफे नुकसान तो दोनों ही है। पिछले 2-3 साल से ये भर्ती नहीं हो रही है और सेना के अंदर लगभग 1,10,000 की अभी वैकेंसी खाली पड़ी है और सरकार ये कह रही है कि अगले 1.5 साल के अंदर मैं 10,000 भर्ती करूंगा या जितने लिए। ये जिसका भी राज होता है वो अपनी उसी के लिए चलाता है। वो ट्रेनिंग में लग के वो सिपाही बनता है, रिक्रूट से सवाल बोलते हैं वहाँ, बाद में उसके प्रमोशन होते रहते हैं। अब 2 साल या 4 साल की सर्विस के अंदर आप सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग ले लोगे। बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है, फुट व्हील है, हथियार को खोलना छोड़ना, हथियार चलाना, उसका नाम, उस नॉमिनेशन किस तरह के आता है, रेंज कितना है, किस तरह से टारगेट किया जाता है, ये सिखलाएंगे। फील्ड क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, बैटल इनैकुलेशन, वो सब सिखलाई होती है बेसिक ट्रेनिंग में। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको काफ़ी नौकरी की जरूरत होती है, तब जाके एक पारंगत सिपाही बनता है फौज के अंदर। अब 4 साल के अंदर हम सरकार से गुजारिश करेंगे, कुछ सुझाव भी देंगे कि क्या सुझाव किए जा सकते हैं। अगर लागू हो जाएगी तो उसमें सुझाव भी धीरे धीरे होते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ कि जब इतना जन समुदाय भर्ती होकर सेना में जाएगा तो 25% जो रहेंगे तो उनकी भी संख्या एक टाइम ऐसी होगी कि पूरी पलटन उन्हीं की हो जाएगी। तो बिल्कुल उसको जो 25% रह रहे हैं उनको 15 साल की नौकरी का सर्विस चांस मिलेगा और 4 साल का वो जो सरकार ने दिया यानी 19 साल उसको नौकरी करने का मौका मिलेगा। इस 19 साल में उसकी जो भी तरक्की होगी, जो प्रमोशन होंगे वो होते रहेंगे। वो जो भी एक जवान का जो फाइनल प्रमोशन होता है वो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक पहुंच के आ सकता है, जबकि या बीच में वो कमीशन भी ले सकता है। RQ कमीशन है, KCC कमीशन है, बहुत से कमीशन होते हैं इमरजेंसी कमीशन वगैरह में, वो उसकी तालीम और एजुकेशन पर डिपेंड करता है। चलो इनको थोड़े तो बाद की बातें हैं। अभी वो जो 75% जो बच्चे निकाल दिए जाएंगे, चिंता हमें उनकी है कि वो क्या करें। जिस सरकार ने जो ये नियम बनाया है, कोई भी नियम या शर्त हम सबसे पहले अपने ऊपर लेके देखें तो बड़ा आनंद आता है, उसमें कितना दुख है, कितनी तकलीफ है। तो मेरी जो आवाज़ सुने, कोई सरकार के नुमाइंदे होंगे, कोई किसी जगह होगा, अपनी अपनी सक्षम जगह पर है, क्या उन्होंने अपने घर के ऊपर लेके देखा है इसको कि मैं घर से शुरू करूं कि थोड़ी सी सर्विस के अंदर है मैं इनको निकाल के देखूं। जो पार्लियामेंट में संसद में, राजभवन के अंदर और विधानसभा के अंदर जो लोग बैठते हैं, क्या उनके लिए भी हमने लागू कर दिया? क्या ऐसा करके घर से तो तभी शुरू होगा। और उनकी पेंशन बंद करके देखो, फिर 3 साल आप करोगे, फिर जाओ तो पता चले कि हमने घर से शुरू किया है। अग्निवीर का तारा लगा करके वापिस आ गया है। उसके लिए हर राज्य की सरकार ये वादा करे कि मैं मेरे राजस्थान से इतने आदमी सेना के लिए दे रहा हूँ, जब ये 4 साल के बाद आएंगे तो मैं उनका, मेरी राजस्थान की पुलिस में या जो स्टेट के कुछ एम्प्लॉयज महकमे होते हैं उसके अंदर मैं इतना रिजर्वेशन इनको दूंगा। क्योंकि फौज में 100% तो जाते नहीं, कुछ एक जाते हैं। जो एवरेज जो युवाओं की जो संख्या है सारे फौज में नहीं जाते। कोई मास्टर बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई जमादार बनेगा, कुछ भी पुलिस में जाएंगे, बहुत से महकमे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए अर्ज है कि स्टेट गवर्नमेंट ये ना देखे कि राज किसका है, ये छोड़ो, राज पेट का है। बच्चे हमारे कल सरकार दूसरी भी आ सकती है और एक सरकार दूसरे के नियम बदल भी सकती है। जब नाम बदल सकते हैं, जब एक आधार कार्ड के लिए भी हम जन आधार कर सकते हैं, भामाशाह कार्ड का नाम बदल सकते हैं। एक पंचायत घर के अंदर एक मकान बनता है, उसका अटल केंद्र से नाम है, उसका फिर दूसरी सरकार आती है वो कुछ और नाम रख देती है। राजस्थान नहर का नाम जब राजस्थान नहर है तो उसका इंदिरा कैनाल नाम रखा जा सकता है। तो ये कानून भी एक साथ बदले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको राजनीतिक रंग रूप ना दे करके इन बच्चों के भविष्य के ऊपर ध्यान दें। यही वोट है, इनके वोट से ही सरकार बनती है। तो ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो एक संवैधानिक अधिकार है, इसको समझने की चेष्टा करना
मैं कहता हूँ कि हर महकमे के अंदर ऐसा कह दिया जाए कि जो अग्निवीर है वही टीचर लगेगा, जो अग्निवीर है वही पटवारी लगेगा, वही एसडीएम तहसीलदार, या जहाँ भी जो भी वैकेंसीज हैं, जो अग्निवीर जिसने ग्रेजुएशन करने के बाद और वो क्वालिफाई करता है तो उसको कुछ या तो उसको नंबर दिए जाएं कि उसको इतने % नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। तो हर महकमे के अंदर जो बच्चा अग्निवीर बन के निकलेगा उसके दिमाग में ये रहेगी कि मैं अध्यापक बनूंगा, पटवारी बनूंगा, तहसीलदार बनूंगा, या जितने महकमे राजस्थान सरकार के या जिस डिस्ट्रिक्ट के, तो उसके मन में ये रहेगी कि मैं अपने आप को एक डिसिप्लिन सोल्जर साबित करते हुए दूसरी जो नौकरी है 4 साल तो देश के लिए दिए, और फिर जो मैं सेवा करूंगा अपने भाइयों की, अपने देश की, तो उसके अंदर अगर उसको ये कर दिया जाए कि अग्निवीर का जिसके पास तकमा है उसको इतनी वैकेंसी मिलेगी, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, CIS हो, CRPF हो, कुछ भी हो, SSB हो, जितने भी महकमे उसके अंदर जो राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार का जैसे हरियाणा का जिक्र हो रहा है तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, गृह मंत्रालय के और डिफेंस मंत्रालय के कुछ ऐसे महकमे हैं 16, जिसमें जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक है, इस तरह के 16 महकमे हैं। उन्होंने कहा है कि हम 10% उन बच्चों को जगह देंगे जो कि अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग करके आएंगे। तो ये 16 महकमे अगर 10% देंगे तो 25% हमारे को वहाँ रख लिया, 10% वो कर दिया, कुछ राज्य सरकार देगी। दूसरा, जो अभी फायदे बताए जा रहे थे, व्यापार में तरक्की होगी, पैसा आएगा उसके पास, तो इसमें तो कोई शक नहीं, पैसा आएगा, मानता हूँ मैं। पहले 30,000 टन का है, वो थोड़ा थोड़ा बचाएगा, उसको 21 हाथ में मिलेंगे, 9 जमा हो जाएंगे, अगले साल 10 महीने की जमा हो जाएंगे, लास्ट में चौथे साल में 12,000 उसके जमा होंगे। इतने ही सरकार उसके खाते में जमा कर देगी। जो जब वो आएगा तो उसके पास 11-12 लाख रुपए की एक मुश्त राशि होगी। दूसरे, आपने आज गांव में सुना होगा आंगनबाड़ी चली थी, वो और क्या क्या छोटे छोटे चले थे, आज वो सारे पक्के हो गए ना। और जो ग्राम सेवक तहसील के अंदर सेक्रेटरी होता था, उन्होंने कर करके आंदोलन, अरे हमको बोले अधिकारी बोलो, तो वीडियो से वो वीडियो हो गए विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एक दिन ऐसा आएगा, छोड़ो मत, कोई न कोई दिन ऐसा आएगा रेगुलर भी हो जाओगे, और नहीं तो सरकार कभी न कभी मजबूर होके आपको दूसरे महकमे में भेजने के लिए आपको अपना आप निमंत्रण पत्र देगी। लेकिन ये सुझाव हम आपसे मिलके और सहानुभूतिपूर्वक, कोई गाड़ी चलाने से, कोई किसी का ट्रैक्टर फूकने से, कोई गाड़ी फूकने से, कोई तहसीलदार एसडीएम को पता बोलने से, कोई उसके आग लगाने से, ये कोई देश भावना नहीं है। अगर ऐसे बच्चे देश में के अंदर होंगे तो उसके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है। ठीक है, मांग रखो, मांगते जाओ। क्या कैसे नहीं हो यार, ध्रुव भगत की कहानी सुनी होगी, सत्यवान सावित्री की आपने कहानी सुनी होगी, क्या नहीं हुआ। उस सावित्री ने पति को जिंदा कर लिया था, सारे वरदान मांग लिए थे, और ध्रुव भगत जो अटल था तो आज भी है। भगवान ने उसको ऐसा वर दिया कि जब तक सड़की रहेगी तो दिखता रहेगा। तो मांगी तो थी वो, तो उसने कोई अवरोध नहीं किया ना, कोई पहाड़ नहीं फोड़ा। तो हम क्या बन नहीं सकते, माँ की वो पैदा हुआ था, हम भी इंसान हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार नहीं मानती, तो एक अच्छे तरीके से उस मांग को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करते रहो, हम आपके साथ रहेंगे। जो भी नौबत आएगी हम आपके साथ रहेंगे, और जितना नॉलेज है हम आपको बताते रहेंगे। जो ये चीज़ें मैंने बताई है, देखो पता उनको भी है, नाम नमक और निशान की इबादत है, वो जाती रहेगी, वो जज्बा तो नहीं रहेगा। लेकिन वो जज्बा हमें पैदा करने के लिए अगर ये नियम लागू हो गया तो इसको पलटवाने के लिए ये जो हमारे मांग पत्र है, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए बार बार कहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मांग ना मानी जाए, मानी जाएगी। लेकिन जो ये देश के अंदर दंगे, सुनो मेरी बात, किसी के कहने से चाहे कोई हो, दंगा फसाद देश के अंदर किसी दुकानदार भाई के नुकसान हो, किसी गाड़ी वाले को नुकसान हो। कि मैं कल एक देख रहा था, रो रहा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरी गाड़ी फूंक दी। अरे तो कोई फूंकना है तो वो प्रधानमंत्री को कहो ना जाके, मेरी गाड़ी फूंकने से तुमको क्या मिला, उसको कहो। तो बताओ, ये काम ठीक नहीं है,
ये जो देश प्रेम की जो भावना रखता है, ये काम हमें नहीं करना है, ना ही हम ऐसी राय देंगे। एक सैनिक हूँ और पूरी नौकरी करके आया हूँ, सारे रैंक में तो एक सिपाही से होता है, वो सारे लिए और लड़ाई का तजर्बा है, खूब तजर्बा है। सबसे 6 महीने तक बांग्लादेश में रहा हूँ, हर देश के अंदर, पहले सिविल ड्रेस में, फिर ओपन अप लड़ाई के अंदर भी रहा हूँ, मुफ्ती वाहिनी के साथ किया है, फिर पंजाब में आकर के लड़ाई लड़ी है। इतना एक्सपीरियंस वाला है, एक युद्ध तो सब नहीं लड़ा होगा, इन दोनों फ्रंट के ऊपर लड़के हैं, तजुर्बा बहुत है लड़ाई का। मैं जिस टैंक पर रहा था, बताऊं मैं आपको, थोड़ी सर्विस वाला कुछ नहीं करता, मैंने मेरे कमांडर को सेना मेडल दिलवाया और मेरे गन्नर को वीर चक्र दिलवाया। मेरी यूनिट के अंदर एक ही वीर चक्र है, वो भी मेरे गन्नर को 71 ऑपरेशन के अंदर, 55 टैंकों के अंदर थे हम। तो आज जो भारत का टैंकों में रहने वाला सिपाही टैंक को ऑपरेट करता है, लेकिन वो 4 साल की नौकरी में नहीं कर सकता। मेरे बच्चों याद रखना, रशिया के अंदर एक लेफ्टिनेंट और कैप्टन टैंक के अंदर रहता है, वो उसको ऑपरेट करता है, चलाता है, लेकिन हिंदुस्तान का सिपाही उसकी मेंटेनेंस करता है, उसकी गन क्लीनिंग करता है, गन की शीशी करता है, वो सारे काम एक सिपाही करता है। काबिल है हम, काबिल है, सिपाही बन गए तो कोई बात नहीं, काबिलियत नहीं बेटी अक्सर अपनी जगह है, लेकिन सिपाही भी कम नहीं होता है, वो सारे काम करता है, हर एक जगह करता है। इन्फेंट्री का है तो वो बखूबी काम करता है। बहुत टफ नौकरी होती है पैदल पर्सन की, बहुत टफ नौकरी होती है आर्मर्ड कोर की, बहुत टफ होती है। ये जो लड़ाकू जितने भी है, तो इसके अंदर कोई सिपाही को एक कमतर नहीं आंकना चाहिए। तो ये जो हमारे ज़्यादातर रशियन इक्विपमेंट तो रशिया के अंदर अफसर कम करते हैं सारे काम, वो हमारे यहाँ जवान करते हैं। अब सरकार का पैसा कम है तो भाई वो पैसा हम तो दे नहीं सकते, तो सैनिकों की पेंशन क्यों काट रहे हो? अरे सरकार जिसको सरकार बनानी है वो किसानों से 20 रुपए किलो गेहूं खरीद के 2 रुपए किलो वापिस देती है। 18 रुपए कहाँ से आते हैं? वो हम आपसे आते हैं, तो पैसे वहाँ बचा लो। देश के पास पैसा नहीं है तो उनकी बचत करो। बहुत ऐसे महकमे हैं जो यार 5-3 साल रह करके पेंशन मिल जाती है, 5 साल रह करके पेंशन मिल जाती है, 2 बार हो गए तो फिर पेंशन मिल जाती है, मर गए तो उसकी औरत को भी पेंशन मिलती है, वहाँ बचत कर दो। हमारी पेंशन काट रहे हो, 4 साल में हमारे को धक्का दे के निकाल रहे हो, तो ये तो सरकार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम तो मरने के लिए गए हैं। और ये कहना, देखो जो भी लोग भाइयों सुन रहे हो, ये कहना कि ये वर्दी वाले तो मरने के लिए होते हैं, मरने के लिए क्यों होते हैं? हम तो आपको बचाने के लिए आए। अगर हमें मारे तो हम तो मारने तो नहीं आए ना किसी को, सब बचाने के लिए आते। बचाने वाले को अगर कोई कह दे तो मरने के लिए भर्ती होते हैं। तो ये ऐसी भावना नहीं रखनी है किसी को भी। जो भी मेरी आवाज़ सुनता है, जो बच्चा कम उम्र का है, तो कम से कम उसके अंदर भी ऐसी भावना भरो कि ये देखे कि मैं मेरे देश की रक्षा के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरे देश की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो उंगली को काट दूंगा, अपने पंजे को ही काट दूंगा, बंदूक नहीं चला। तो ये जज्बा पैदा करने के लिए आज मुझे बजरंग सर ने आमंत्रित किया। जितने बच्चे थोड़े, कोई बात नहीं, एक आदमी 10-10 को ये बात बताएगा और सब में ये प्रसारित होगी तो संदेश तो जरूर जाएगा। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कम से कम थोड़ी पेंशन करो। ओके, जय हिंद, जय भारत। सूबेदार साहब, हाँ, सूबेदार सतवीर सिंह जी वर्मा इंट्रोडक्शन दे। एक बार कट कर सूबेदार सतवीर जी वर्मा। अखिल भारतीय सेवा परिषद जिला अध्यक्ष सूबेदार बलबीर सिंह सारू साहब, भादरा विधानसभा क्षेत्र के उभरते चेहरे, मैं तो यही कहूंगा कि एमएलए इन वेटिंग भादरा विधानसभा क्षेत्र बेटे बजरंग सारंग, जिसने एक तरफा एजुकेशन नहीं करके और इसको जो है संवाद के रूप में पीसफुली ढंग से जो है इस आयोजन जो किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और मेरे सामने खड़े और जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं मेरे बहादुर जवानों और मीडिया कर्मियों और प्यारे बच्चों और माताओं बहनों जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा सभी को शुभ नमस्कार। मैं
अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजस्थान प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपको संबोधित कर रहा हूं। कैप्टन हरि सिंह साहब ने डिटेल में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं है। मैं पहले नकारात्मक नेगेटिव एडवांटेजेस क्या है उस पे जो है आपके साथ संवाद करता हूं। सेना में अग्निपथ स्कीम सुनने में बहुत अच्छी है। अग्निपथ 17 से 17.5 से और 21 साल के बीच में इसमें क्राइटेरिया रखा है एज का। और जब ये देश में युवाओं का एजुकेशन हुआ तो तब जो है देखा कभी ये बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, तो 2 साल के लिए जो है इसको एक्सटेंड किया है ओनली फॉर दिस ईयर। इस साल के एनरोलमेंट के लिए जो है 2 साल का और जो है रिलैक्सेशन दिया है। तो ये मान करके चलो 23 साल तक, सिर्फ ओनली फॉर वन टाइम। दोस्तों सेना में एनडीए जो के थ्रू यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, एनडीए और सीडीएस, एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 10+2 एंट्री बेस पे सेना के अंदर ऑफिसर्स तैयार करती है। जो बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा होता है, लास्ट में जो एग्जाम देता है उसमें एनडीए 1 का जो है यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी करती है एनडीए 1 एग्जाम के लिए। साल में 2 एग्जाम होता है एनडीए का, और इसी के मार्फत 10+2 बच्चा जो है एयरफोर्स के अंदर पायलट ऑफिसर में जाता है, अकाउंट्स ऑफिसर में और टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में, ऑफिसर कैडर में जो है इन द सेम लाइन आर्मी और नेवी के अंदर। दोस्तों इसका कोर्स होता है लगभग 4 साल का। 3 साल एनडीए खड़गवासला पढ़ने, जिसके अंदर ग्रेजुएशन साथ में होती है, बीए, बीकॉम, बीएससी या बीटेक करे, वो साथ में जो है क्वालिफिकेशन जो है साथ साथ चलती है। 1 ईयर आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वहां पे 1 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है एडवांस ट्रेनिंग जो होती है, और वहां से पासिंग आउट होता है। आप सब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते रहते हो, जब हमारा जो है एक लेफ्टिनेंट बन करके जो है पासिंग आउट होता है तब क्या नजारा होता है। तो जो 10+2 एंट्री ये जो है अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपका नुकसान है कि आपको ऑफिसर बनने के लिए आपको व्यवहार किया जा रहा है। इसको नौकरी मान करके जो है, और सोशल मीडिया पे क्या नौबताई की तीनों सेना अध्यक्ष जो है एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्यों इसको बंद कमरे के अंदर इस स्कीम को क्यों जो है फ्रेम किया गया, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोकसभा के मेंबर जाते हैं 543 और 200 जो है राज्यसभा के, उन्होंने क्यों नहीं की? क्या वो बुद्धिहीन है? वो बुद्धिहीन है तो उनकी सबसे पहले पेंशन और उनकी तनख्वाह काटी जाए। एक बार जो है नॉमिनेट हो जाता है एमएलए एमपी, उसको तो पेंशन लाइफ टाइम, और जो हमारा अग्निपथ स्कीम के माध्यम से जो अग्निवीर जो जवान है उसको 4 साल सर्विस करके और उसको जो है किक आउट कर दिया जाता है कि आपको 10-12 लाख रुपए दे करके। क्या आपके पास श्योरिटी है कि वो 12-15-20 लाख रुपए वो बचाएगा? कंप्यूटर में बैठ करके कैलकुलेशन करना आसान है। ये अरे पैसा था देश के अंदर, वो पैसा गया कहां पे? जो है देश के अंदर अभी भी पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मनुष्य की कमी है। आपको मैं अतीत में बता देता हूं कि मुलायम सिंह यादव जो है रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय मैं जो है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर पोस्टेड था 1990 के अंदर, 89 लास्ट के अंदर जो है सियाचिन ग्लेशियर में जहां -48 डिग्री तापमान होता है, बर्फ के ऊपर ही सोना, बर्फ पिघाड़ करके भी जो है पानी पीना और जो उसी से ही वो करना दूसरा जीवन है। वहां पे एक पैसा, मोटा पैसा भी अलाउंस नहीं था उसमें जनरल रोडरेक्स थे, जो कि जिस यूनिट में मैं पोस्टर था उसी यूनिट के भाइयों थे, सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे उसमें। तो वो वहां विजिट किया, हमने पॉइंट किया कि साहब इतनी जो है -48 डिग्री के अंदर जो है एक जवान
इस यहाँ ड्यूटी करता है और यहाँ पे अलाउंस भत्ता तनख्वाह के अलावा कोई अलाउंस नहीं है। उन्होंने बोला क्योंकि मैं प्योर ब्राह्मण यूनिट के अंदर जो है पोस्टर था, तो कभी पंडितों तुम्हारे को तो मिलेगा नहीं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो मैं अभी जैसे ही दिल्ली जाऊंगा स्टडी टीम भेजूंगा और यहाँ सर्वे करके और विद इन 2 मंथ के अंदर जो है अलाउंस के लिए जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। वो जो है हमें सरकार गारंटी दे, बेशक चाहे वो पेंशन आने के बाद, ये पेंशन तो बोली, रिटायरमेंट तो बोली डिसमिस फ्रॉम अग्निपथ स्कीम से होगा, डिसमिस होगा, कैसे कह सकते हैं हम जो है रिटायरमेंट। तो दूसरा जो है वो बीएड कराई जाए। ये 2 बहुत बड़े मेजर पॉइंट है। तो आपको यहाँ आकर के जो है बाकायदा आप जो है टीचर लग सकते हो, कोई रीट या कोई एग्जाम करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर अलग से जो प्रोविजन है ये। दूसरा, अभी एक बोल रहे हैं कि वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे 10वीं पास है उनको 10+2 का। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 10+2 का सर्टिफिकेट जो 15 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल या पूरी सर्विस करके आए हैं, उनको सबको 10वीं पास है उनको +2 का, और +2 पास है उसको ग्रेजुएशन का दिया है। क्या उनको ज्वाइनिंग दे दी? मोनिका सारा भैया ना राम राम। मेरा नाम मोनिका है, मैं गांव फलाना से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में हूँ और स्टेट चैंपियन, नेशनल एथलीट हूँ। इस सरकार ने जो अग्निपथ योजना निकाली है ये बहुत ही इसके लाभ है और नुकसान भी है। जो अग्निपथ योजना है ये सरकार ने 4 साल की थी, 17.5 से 21 साल, अब इन्होंने 2 साल बढ़ा दिए हैं। लेकिन जब रिटायर फौजी घर पे आएगा तो वो 4 साल बाद क्या करेगा, उसके करियर पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आगे की कोई उसका करियर नहीं है कि वो पढ़ सके या आगे कुछ और कर सके, और उसकी आर्थिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। और ये बहुत बढ़िया रिटायर्ड फौजी जब घर आएगा तो वो फौजी के नाम से नहीं जाना जाएगा, उसे अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। फौजी के मान सम्मान पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और जब रिटायर्ड फौजी जब घर आएगा तो उसे कोई सरकारी सुविधा किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी, उसे कोई सहायता नहीं होगी, नहीं उसको कोई उसकी सैलरी भी नहीं होगी। जय भारत। अच्छा, अपना ज्ञापन जो है वो तैयार हो गए। एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। यो जो अपनो ज्ञापन है यो रक्षा मंत्रालय जो है राजनाथ जी के नाम है, मार्फत उपखंड अधिकारी बादरांग। अग्निपथ योजना में जो अमेंडमेंट है आ अमेंडमेंटा लेके जो थारा सारा का सुझाव है युवा साथियों का जो ओरिजिनल जो क्या करनी जो क्रीम जो आ जाई है बादरांगी अपने जो युवा बच्चा जो एक्चुअल में तैयारी करने लगे। एक भी बच्चों अपने माओ इशो को नहीं है जो कोई राजनीतिक रूप हो प्रेरित हो या अपने कोई और काम कर दो, ये सारा बच्चा फौज की तैयारी करनी आप बच्चा हो। बादराम पहली बारिश है ए योजना लेके इशो एक कार्यक्रम होया, यानी कि यो संदेश बहुत सोनो संदेश थे लोगों की है। थारी सारा की मांग के ऊपर एक निष्कर्ष काट के अग्निवीर जो है अग्निवीर या जो अग्निपथ जो योजना आई है, अग्निपथ योजना या तो पूर्व की तरह रखा जाए या फिर शॉर्ट सर्विस एसएससी जो कह दिया करे नहीं, एसएससी की तरह कम से कम 10 साल अग्निवीरान रखो जावे। आई मांगी थारी 10 साल की। दूसरी, सम्मानजनक पेंशन, अगर जो अग्निवीर हैं एक सम्मानजनक पेंशन क्यों, लगभग 30-40 हजार के बीच का में अचानक अगर कोई बच्चों लेन लाग रही है और 4 साल बाद में अगर वो अचानक जीरो इनकम होगी वहेंगी, यानी कि फाइनेंशियली वो बिल्कुल टूट जाओ, तो एक सम्मानजनक पेंशन रखी जाए। अग्निवीरों के लिए क्यों अल्टीमेटली देश खातर काम करियो है, अपनो समय अपना साल दिए हैं, अपनी घर परिवारों दूर रह गए कुटुंबों जो साथी हैं, ये साथी फौज के मार रहे हैं तो आन भी मिलिट्री एमएच हॉस्पिटल जो कह दिया करें, मिलिट्री हॉस्पिटल की कैंटीन की जो सुविधा है ये सुविधा दी जाए।
आंगा जगह टाबर होगा आगे टाबरान सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में और केंद्रीय विद्यालय में एक स्पेशल कोटो मिले अग्निवीर टाबरान अगवे अपनी शिक्षा ढंगू ग्रहण कर सके एक कम कीमत के ऊपर। 2019 से लेके 22 तक की जितनी भी भर्तियां हुई है, पुरानी जो भर्ती होगी आन यथावत जारी रखा जाए और इसमें अग्निवीरों को जो शामिल किया जाए। अग्निवीरान जो है नहीं, यानी कि 2019 की जो भर्ती हुई वन अग्निवीरान में शामिल कौन करना है, यानी पूर्व की बाती जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार अग्निवीरांगों जो कोटो है वो फिक्स सिर्फ घोषणा नहीं, जब तक कोई अमेंडमेंट रिटर्न का माना नया जा अपनी यही मांग है कि एक फिक्स कोटो रखियो, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अग्निवीरों को 6 महीने की BSTC करवाई जाए, जैसा कि सुविधा सतवीर जी ने बताया। एक पॉइंट रह गया बीच का माँ, जो 25% जो ये कहने लग रहा है कि जी 25% जो अग्निवीर हैं आंगो सिलेक्शन के वो बहुत ही पारदर्शिता पूर्वक आंगो आगे रखियो जावा कि सरकार आई योजना रखे। अपनी सारा की ये जो मांगी पॉजिटिव नेगेटिव जो आप डिस्कस करियो है, ये नुकसान उसके देश ने, क्षेत्र ने, अपने युवा साथियों ने आ चीज़ों को निचोड़ काट के ये भाई आप एक ज्ञापन सौंपन ला गया। अभी भी कोई और अमेंडमेंट है तो बताओ, क्यों कहा लड़ाई या मांग थारी मांग है? एक बात और बताइए सर, देखिए आई 1 साल के लिए जो BSTC 6 महीने की और BEd 1 साल की, ग्रेजुएट जो बच्चे जाएंगे उनके लिए BEd 1 साल की है। ये जी आगरा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं और हमारे पूर्व सैनिकों और जो है उभरता चेहरा बदल सारण भाई जो है अपना भावी विधायक, इनकी तरफ हमारी तरफ से जो है ये जो केंद्र सरकार ने जो है अग्निपथ स्कीम जो है जो लागू कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है अग्निवीर सैनिक 4 साल के लिए जो है इनरोलमेंट होंगे। फर्स्टली तो जो है हम सभी उसको जो है विरोध करते हैं, कभी वो जो है ठीक तरह से जो है पब्लिक डोमेन में न ला सके। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है आपकी बात आज यहाँ SDM कोर्ट के आगे पूर्व सैनिक और बजरंग सहारण के नेतृत्व में यहाँ अग्निवीर संबंधी विषय पे मंथन किया गया और लोगों ने अपनी अपनी पक्ष और विपक्ष की बात बताई और उसके बाद में अपने प्रस्ताव जो है उपखंड अधिकारी को दिया गया और उन्होंने अपनी मांग रखी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, आपसे फिर मिलूंगा नए समाचारों के साथ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।